हेलो, वेलकम टू कैरियर पावर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे सीटिंग मैनेजमेंट, उसका हम कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने अलग-अलग टाइप के प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। आज भी मैं एक सीटिंग मैनेजमेंट का ही सेट लेकर आया हूं जिसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पूछे गए हैं आपके आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्री एग्जाम 2017 के अंदर। बिल्कुल सिंपल सीटिंग मैनेजमेंट आई हुई है, इसके अंदर कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है। बिल्कुल फ्री के 5 क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आज इस सेट को करते हैं और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ाते हैं कि आप कितना सीख चुके हैं। अगर आपने चीजें सीख ली हैं तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मैं इससे आगे रुक नहीं पाऊंगा तो मैं स्टार्ट करता हूं। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 person P, Q, R, S, T, V, W are sitting in a straight line facing north but not necessarily in the same order। पहली लाइन से हमें ये समझ में आया कि 7 पर्सन दिए गए हैं जिनके डिफरेंट नेम्स हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में बैठे हैं और सभी का फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। दोनों साइड नहीं दिया गया, नॉर्थ साउथ में कहीं नहीं कहा गया है, केवल नॉर्थ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है और आगे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन सभी पर्सन्स को बिठाना है। तो सबसे पहले अगर बेसिक की बात करूं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या इन पर 7 जगह मैं अलग-अलग पर्सन की प्लॉटिंग कर दूं? नहीं, सबसे पहले प्लॉटिंग नहीं करनी है। हमें नहीं पता कौन पर्सन कहां पर बैठेगा और किस तरफ से किसका एंड होगा, किसका लेफ्ट या राइट होगा, हमें अभी तक कुछ नहीं पता। हमें क्या करना है, अगर कहीं पर एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज किया गया है तो सबसे पहले उसको प्लॉट करना है, नहीं तो फिर देखते हैं किस तरीके से होगा। Q sit third to the right of T। Q थर्ड बैठा है किसके राइट में? T के राइट में। यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। T के राइट में थर्ड कौन बैठा है? Q बैठा है। अब कहां बिठाऊं मैं T को? नहीं पता, तो मैं इस लाइन पे कहीं पे भी बिठा दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं बीच में ही बिठा देता हूं और सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, तो T मैंने यहां पर बिठा दिया है और T के राइट में, T का राइट किधर होगा? जिधर आपका राइट होगा। T के राइट में थर्ड कौन बैठा है? थर्ड बैठा है Q। क्या ये थर्ड हो गया है? नहीं, टी से काउंट नहीं करना, टी से आगे 3, टी से आगे 3 कौन बैठा है? क्यू। और टोटल पर्सन कितने हैं? 7। 4 की प्लॉटिंग हमें मिल चुकी है और 3 की प्लॉटिंग अभी भी रहती है। तो लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे ड्रा करता हूं और आगे कहा गया है W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q। Q का राइट किधर होगा? आपके राइट में ही होगा और सेकंड पर कौन बैठा है? W बैठा है। तो क्या इससे मैं आगे ड्रा करता हूं तो क्या यहां पर मैं W को बिठा दूं? नहीं, इससे Q से आगे 2 नंबर पर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया है? W बैठ गया है। कितने पर्सन की प्लॉटिंग मिल चुकी है आपको? 1 2 3 4 5 6। 6 पर्सन की प्लॉटिंग मिल चुकी है। अभी हमें ये नहीं पता कि जो 7वां पर्सन होगा T के लेफ्ट में बैठेगा या W के राइट में बैठेगा। हमें कुछ नहीं पता। हम आगे एक और पर्सन ड्रा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। आगे स्टेटमेंट पढ़ के ही हम ड्रा कर पाएंगे और इनमें से 3 पर्सन हम बिठा चुके हैं। ऊपर कितने दिए गए हैं? उनमें से T हो चुका है और Q हो चुका है और W हो चुका है। इस तरीके से हम कट कर देंगे उन सभी में से। आगे बढ़ते हैं कि V एंड R आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। V और R है जो एक साथ बैठेंगे। अब 6 पर्सन बैठ चुके हैं, टोटल 7 पर्सन बिठाने हैं हमें। तो क्या ऐसी कोई जगह बची है हमारे पास? क्या अगर कोई ऐसी जगह बची है हमारे पास जहां पर 2 पर्सन को एक साथ बिठा सकें? हाँ, T और Q के बीच में बची है। क्या कहीं और ही बची है? Q W के बीच में तो एक ही पर्सन बैठ सकता है, लेकिन V R तो फ्रेंड हैं और एक साथ ही बैठेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या W के राइट में एक और ड्रा कर दूं? फिर भी तो एक ही जगह मिलेगी। T के लेफ्ट में एक ही जगह मिलेगी। तो V और R T और Q के बीच में बैठेंगे। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ V किधर बैठेगा और R किधर बैठेगा। वो कहां से कंफर्म होगा? वो अगली स्टेटमेंट से कंफर्म होगा। V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। V और T बैठेंगे, V और R बैठेंगे, लेकिन V T का नेबर नहीं है। तो किसका नेबर बन जाएगा? Q का नेबर बन जाएगा। V इधर आ जाएगा और R इधर आ जाएगा। V और R भी बैठ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन S एंड P।
S और P के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा और S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। Q का इमीडिएट नेबर S नहीं है, मतलब कि ये एक जगह बची हुई है, यहां S नहीं आ सकता है और S और P के बीच में एक ही पर्सन बैठ सकता है। अब टोटल प्लॉटिंग कितने पर्सन की हुई है? 6 पर्सन की हुई है, तो सातवां पर्सन किधर बैठे? R के लेफ्ट में या W के राइट में बैठे? कहां बैठेगा? अगर मैं T के लेफ्ट में बना दूं जगह, तो यहां और यहां पर S बिठा दूं और ये जो QW है इसके बीच में मैं किसको बिठा दूं? P को बिठा दूं, तो ये बीच में तो बहुत सारे पर्सन हो गए ना, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन S एंड P, S एंड P के बीच में, ठीक है। अभी हमारे पर्सन कितने, कौन कौन से बचे बिठाने के लिए? P और S बचे हैं, और कह दिया ये जो खाली जगह पड़ी है QW के बीच में, यहां S नहीं बैठेगा, तो यहां कौन बैठेगा? यहां P बैठ जाएगा और P और S के बीच में एक ही पर्सन बैठ सकता है। अब P के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़कर या P के राइट में एक पर्सन छोड़कर, P के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ते हैं तो V आ जाता है, V तो सही जगह पर बैठा है, तो हमें एक और नया पर्सन कहां पर बिठाना पड़ेगा? R के राइट में, और यहां पर कौन बैठ जाएगा? यहां पर S बैठ जाएगा। यहां पर कौन बैठ जाएगा? यहां पर S बैठ जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। चलिए इसके अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई ये कंफर्म हो गई ना सीटिंग, कोई भी हमारी स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, सारी की सारी ट्रू है, सारी कंडीशन ट्रू है, और बिल्कुल छोटी सी चीज थी, और S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q, S इमीडिएट नेबर नहीं है, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है four of the following five are alike in a certain way based on their sitting position in the above arrangement and form a group. Which is the one that does not belong to that group? इसमें सीधी सीधी ये बात कही गई है कि जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 4 ऑप्शन जो हैं वो किसी ना किसी रूप से एक ग्रुप बनाते हैं, उनका एक पैटर्न है बैठने का, लेकिन जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो QW देखते हैं, ए ऑप्शन में QW का क्या रिलेशन है? Q और W के बीच में एक पर्सन है, TV के बीच में, TV के बीच में एक पर्सन है, RQ के बीच में, RQ के बीच में एक पर्सन है, V और W, V और W के बीच में 2 पर्सन है भाई, ये हो सकता है। अच्छा, P और S के बीच में, P और S के बीच में भी एक पर्सन है, तो इसका आंसर क्या हो गया? VW, क्योंकि इसके बीच में 2 का गैप है और बाकी सभी में क्या है? 1 का गैप है, और यही सबसे अलग है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं जल्दी से। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन R एंड P? R और P के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? R और P के बीच में, R और P के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2, ऑप्शन सी, बिल्कुल सिंपल था। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द लाइन? अंतिम छोरों पर कौन कौन बैठा है? अंतिम छोर पर एक तो T बैठा है और एक S बैठा है, T और S ढूंढते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन RW है और दूसरा ऑप्शन है ST, TS एक ही बात है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है बात? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू V? V के संदर्भ में T कहां पर बैठा है? अगर हम V से देखते हैं, इस बात को ध्यान से समझना भाई, कई बार इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आते हैं, आप उल्टा पढ़कर आ जाते हैं, उल्टा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट ऑफ V? V से देखने पर, किससे देखने पर? V से देखने पर T किधर बैठा है? V से T कितनी दूरी पर बैठा है? तो देखते हैं, V से स्टार्ट करके और T को देखेंगे। जो T है V के सेकंड लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट, T इज सेकंड लेफ्ट ऑफ V, लेफ्ट टू V, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो ऑप्शन पहला ही सही है, पहला ही सही है, ठीक है। आया समझ में ये? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, आंसर का रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। अगला फिफ्थ है, if all the person are made to sit in alphabetical order from right to left, from right to left, अब यहां पर ये चीज ध्यान देने वाली है, right to left, राइट से बैठना है लेफ्ट की तरफ। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी
will remain unchanged as compared to the original सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें ये कहा गया है भाई, जो अभी जो सीटिंग अरेंजमेंट आई है उन सभी पर्सन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपके राइट से लेफ्ट की तरफ बिठाना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे कितने पर्सन होंगे जो अपने ही स्थान पर बैठे रह जाएंगे जहां पर ऑलरेडी वो बैठे हुए थे। कई बार लेफ्ट टू राइट भी कह देगा और राइट टू लेफ्ट भी कह देगा, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो राइट टू लेफ्ट देखते हैं एक बार बिठाकर सभी को, राइट टू लेफ्ट। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर मीनिंग क्या ऑर्डर होगा, पी से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर एस टी, यू तो है नहीं, यहां पर वी, और वी के बाद सीधा यहां पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, यू होता है वी, वी है यहां पर वी और डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पर इनमें भी कोई संबंध नहीं है, यहां पर भी अलग 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 है और यहां पर भी अलग है। ठीक है, तो कोई भी अपने स्थान पर नहीं बैठा रहा, कोई भी अपने स्थान पर नहीं रहा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट टू राइट भी करते तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी सेम ही बन रहा था, कोई ऐसा नहीं आ रहा था कि कोई अपने ही स्थान पर बैठा रह जाए। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, नन, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं, नन ही होगा। नन ऑफ दीज का मतलब क्या हो, इनमें से कोई नहीं है, कोई और हो सकता है, नहीं, नन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने देखे, बिल्कुल छोटा सा सेट था और बहुत ही सिंपल था। आपके आईयूपीएस आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट प्री 2017 के अंदर पूछा गया था और ऐसा ही सिंपल आपके आने वाले 2020 के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना है। हाँ, अपनी स्पीड बढ़ानी है और कुछ दिन के बाद आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो आप हमारा adda247.com से परचेज कर सकते हैं, आप हमारी adda247 की ऐप से परचेज कर सकते हैं, adda247.com या हमारी adda247 ऐप से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो आप एक प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, SNPAT। इससे क्या होगा, जितने भी वहां पर प्रोमो कोड होंगे उन सबसे अधिक मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिलेगा और आप बेफिक्र होकर अपनी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को दबा लीजिए और वहां पर भी बेल के 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।